भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। ई टाइम हम हैं ललितपुर विधानसभा में और ललितपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से वर्तमान विधायक जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। विधायक जी का तैयारी है, 20 दिन बचे हैं। आप तो 5 साल से काम कर ही रहे, तो भैया अब भैया सचिन जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सब भैया बहनों को राम राम। देखो, हमारी पार्टी कार्यकर्ता को ज़्यादा महत्व देत और पार्टी ने हमें कार्यकर्ता के आधार पर फिर से अपना प्रत्याशी बनाओ और हम अपने जनता जनार्दन नो भैया हाथ जोड़े ये बात को कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो कानून व्यवस्था के माध्यम से गुंडागर्दी दूर करी है, बदमाशन को ठीक करू है और ज़मीन पे कब्जे कर विवारण को ठीक करू है। इसलिए आप सबन को हमारी पार्टी को फिर से वोट देने। और राम रतन कुशवाहा तो तुम्हारा सेवक आए, राम रतन को जा चाहे हाथ पकड़ के बैठा लो, जब चाहे बुला लो, जिते बुलाओ उते आवे तैयार बैठे। हम तो हमें केवल और केवल जचाऊ कि हमारा आदमी हमसे खुश रहे, उसकी जो शिकायतें हों उनको हम दूर करवें और उनको समय पे काम करते रहें। 5 साल की ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि है विधायक जी ललितपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो बड़े प्रदेश के मुद्दों को छोड़ दें अगर, तो ललितपुर विधानसभा की क्या बड़ी उपलब्धि है आपकी? देखो, सबसे बड़ी उपलब्धि तो भैया हम कानून व्यवस्था ही मानत। गुंडागर्दी होती, लोगों की ज़मीन पे कब्जा कर लेते, प्लॉट छुड़ा लेते, मकान में घुस जाते और जबरन रजिस्ट्री करा लेते। ये कानून व्यवस्था से भाजपा की सरकार में सबसे बड़ी पाबंदी गुंडन बदमाशन पे लगी, जहाँ हमारी व्यवस्था थी। दूसरों विकास की दृष्टि से अगर आप लोग पूछे तो हमसे, तो हम बता दें आपको, 13 फाटक की सड़क कई वर्षों से नहीं बन रही थी। उनको कोई जो ही नहीं बताऊ तो है को, तो हमने अपनी सरकार में पूरे कार्यकाल में एक ही सवाल लगाओ और वही सवाल में हमने बात सड़क बनवा ली, जैसे बनी तैसे। ना तो सिंचाई विभाग कहे कि हमारी सड़क क्या है, ऐसे ही PWD बारे कहे हमारी नोई, RES बारे कहे हमारी नोई। तो हमने फिर अपनी सरकार के खिलाफ अपनी सरकार से पूछी कि जा सड़क कौन किया है, और अगर नहीं है कोई को धनी धोरी तो ये सड़क को बनाए को और कब तक बने। कई बार हमने प्रयास करे, 2-3 बार लगातार पूछना पड़ा, तब जाके RES विभाग द्वारा उस सड़क को बनाने का काम हम जैसे तैसे करा पाए। वो आज कम से कम 20 गाँव के लोग उस सड़क से मौज मस्ती करते हुए निकल रहे हैं, नहीं तो स्कूला लेके निकल नहीं पाते, ऐसी सड़क बनी है। हमने और विकास की दृष्टि से काम करे। अपना देखे हुए आप लोगों ने अपने जो देवगढ़ रोड पे रेलवे क्रॉसिंग है, वो तरफ देवगढ़ को जाए वारे, नेहरू नगर को जाए वारे को इतनी परेशानी है कि पूछो जनो आप। तो हमने ओवर ब्रिज बनवावे के लाने प्रोग्राम बनाओ और आप देख रहे हो ये महीना 2 महीना में वो ओवर ब्रिज बन के सबके सामने आ जात। इसी तरह हमने अपना बयानो नरवा है, ई पे बरसन से अंग्रेजन के ज़माने से जो पुल बने उनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो हमने वो पुल को भी शिलान्यास कर दो, पूजन कर दो और काम को तुरंत लग भी बारो है, जनता को की भी सेवाएं जल्दी मिल जाएं। शहजाद नदी के पुल हैं 2-3, उनके लाने भी हमने कोशिश करी है, उनकी DPR तैयार हो गई। और सचिवालय में जब मान लो कि 10 मार्च के बाद जैसी सरकार स्थापित होते हैं, सबसे पहले हम नदी के पुलन को भी काम करें। रही सड़कन की, तो आपने सड़कें देखा ही नहीं हमारी। देख लो, ललितपुर से देवगढ़, ललितपुर से राजघाट, राजघाट से जखौरा और जखौरा से तालबेट, और ललितपुर से जखौरा तालबेट होते हुए सड़कें हमारी सब बन के तैयार हैं। ऐसे ही बानपुर हमारी बन के तैयार हो गई, गोगरवारा बानपुर बन के तैयार हो गई, केलंगवा रोड हमारी फर्स्ट क्लास तैयार हो गई। हाँ, कछु काम अब रह गए, और कामन में मुख्य रूप से पूरा कला में राजकीय इंटर कॉलेज हमें बनवाऊँ ने भैया। और तय मान लो जैसे ही सरकार स्थापित होते, सबसे पहलो काम हमारा, फिर से हमें चाहे सरकार के खिलाफ खड़े होकर सवाल लगाने आवे, लेकिन हम कहें कि टाइम निश्चित करके हमारा जो इंटर कॉलेज उतने के लोगों को बन जाए, ये बात की व्यवस्था में करवाऊँ न भैया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े सवाल उठत रहे कोरोना काल के दौरान भी। ललितपुर के आदमी झांसी जाउत रहे, ललितपुर के आदमी भोपाल जाउत रहे, ई को लेके कितने काम कछु कर पाए आप और आगे काई की? देखो भैया, आप सबने देखे कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के अभाव में हमारे कछु लोग आज हमारे बीच में नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि भी समर्पित करते हैं। लेकिन आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं, कह सकत कि 3.5 करोड़ रुपये हमने केवल कोविड बीमारी के लिए व्यवस्था की। अस्पताल में RT-PCR मशीन नहीं है, वह लगवा दी, लैब नहीं है तो वो बन गओ, और अलग से ICU वार्ड भी तैयार करा दोगे कि कोविड के लोग यहाँ भर्ती होकर इलाज लें।
संगे संगे ऑक्सीजन प्लांट, बहुत बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन की। अब हर बेड पे 200 बेड पे तो अभी कनेक्ट होगा वो ऑक्सीजन प्लांट। और अस्पताल 300 बेड को अस्पताल एक और नौ तैयार है, वो के बगल में देख लो आप, बन रहा हो हमाओ। मेडिकल कॉलेज हमाओ बन गओ, लगे है तेज़ी से काम लग गओ। एरोड्रम को काम हमारा शुरू हो गओ, ज़मीनें खरीदने की काम शुरू हो गए, क्योंकि उनमें जगह भी लेने हमें कछु ये सब भाई। और संगे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से काम बढ़ रहा हो। और हमारा तो केवल एक ही प्रयास है, लोग बाग बेरोजगारी को चल रहा था, हमने भारी बेरोजगार हो गए। भैया इन्हन से जा तो पूछो ही कि पहले सरकारें कौन की हती, उन सरकारों ने मैं कहा तुम कौन लेखपाल हते, कौन राज्यपाल हते, कि स्टेशन मास्टर हते, कि अभी बेरोजगार हो गए तुम, कि जब सरकार आई सो सब बेरोजगार हो गए। हम उन बेरोजगार लोगों से कहना चाहूँ, कौशल विकास के माध्यम से हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम खोले। जी चीज़ में तुम्हारी रुचि हो, जिसमें तुम्हारा मन लगत हो, वो काम में हम ट्रेंड करके मुद्रा लोन के माध्यम से तुम्हारा रोजगार खुलवा रहे। और तुम तो रोजगार देवे बारे बन रहे, अब रोजगार ढूंढने की बजाय कई लोगों को रोजगार दे रहे हो। तो हमारा सबसे केवल जेऊ है कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारी सरकार है, जनता की सरकार है, जनसेवा को संकल्प लें जा सरकार। तो योगी और मोदी या डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, मोदी जी ने देखो जनता को कितना विकट काम दे दो। आवास की व्यवस्था सबसे बड़ी चिंता होती गरीब आदमी की, वो मजूरी करके यही मेहनत तो कि हमारा घर बन जाए, टपरिए डर जाए। हमारे मोदी जी ने सबसे पहले जो ध्यान दो कि इनको घर को विकास हो जाए, घर की छतदार बन जाए, पक्की सड़क घर बन जाए पक्को, ई के लाने उनने सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको घर देवे की योजना बनाई। और जय योजना बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी वर्ग विशेष के, सर्व समाज को, जो गरीब है वो कोनो जात को होए, वो कच्चो मकान होए और गरीब होए, जा हमारे पात्रता हमारी सरकार ने देखी। शहरी समाज के लोगों को भैया हमारे मुख्यमंत्री जी ने अलग से योजना ले ली आवास की, और सूदी शहरियन को प्रधानमंत्री आवास की योजना के समान ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सबन को मकान बनावे को काम हमारे मुख्यमंत्री ने करे और लगातार चल रहा। प्रधानमंत्री जी ने तो सीधी कह दी कि 2024 तक, जो योजना 22 तक थी वह 24 कर दी, और सबको मकान बनवाऊ ने। अब कछुअन शिकायतें रथ के कछुअन को जो पात्र नहीं थे उन्होंने दे दे। भैया गिलास आधो भरे जा तो कह सकत के आधो भरे, खाली नहीं कर, लुढ़का के खाली नहीं करने। और जिन्हें मिल गए भी अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मिले उनसे हम तुम्हारे माध्यम से कहना चाहूँ कि भी आधार और पासबुक लेके ब्लॉक में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा देवे। बाकी किसी से कोई मतलब उनको नहीं रखने, प्रधान की चिंता नहीं करवे, सचिव की चिंता नहीं करवे, केवल आवेदन करे आवे, 2-4 महीना बाद उनको हर हालत में मकान मिले, जो हमारी जिम्मेदारी है। एक बात आ रही कि पिछले कई सालों से कुशवाहा प्रत्याशी थे चुनाव जीतत ललितपुर में पेटेंट होगा, यही दांव में अब समाजवादी पार्टी ने भी कुशवाहा प्रत्याशी खड़ा कर दो, तो ये दांव को की काट कैसे निकले? देखो भैया सही बात यह है, जो चुनाव कुशवाहा समाज को नहीं है, जो चुनाव ललितपुर के एमएलए को हो रहा, ललितपुर के विधायक को चुनाव हो रहा। और रही जातवाद की, तो जब तय मान लो आप रमेश कुशवाहा अगर सपा से लड़ रहे तो उनको दिन रात नींद नहीं आ रही है। अब काहे के निर्णय तो ले बैठे, लेकिन समाजवादी पार्टी 4 साल पहले उन्हीं की तो सरकार आती भैया, गुंडागर्दी बेई करते, प्लाटन पे कब्जा बेई करते, और अत्याचार अनाचार सबसे ज़्यादा अगर कहूँ है हमारे समाज पे तो उन्हीं की पार्टी वारन को है। तो हमारी समाज के लोगों को तो सीधो के वो है भैया कि देखो वो पार्टी को तो वोट नहीं दे सकत हम, चाहे कछु हो जाए। और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी की टक्कर दूसरे और तीसरे नंबर के लाने हो रही है इनकी, काहे कि जे पहले आमने सामने लड़े दो ही। सो आज जो सपा से लड़ रहा वो पहले बसपा से विधायक तो थे, वो अपने कार्यकाल के काम बता दे, वे पूछ ले वो आप लोग। हमने 3 साल में जो अच्छे से अच्छे काम हो सकत वे काम करे, हमारी समाज हमसे खुश है। लोग का तो भारी बुराई कर रहे, देखो कोरोना के टाइम में हम लोगों ने नहीं पहुँचे, जहाँ एक शिकायत है लोगों की, उस शिकायत को 10 मार्च के बाद हम रामरतन कुशवाहा सबके पास पहुँच के निश्चित रूप से दूर करें। और अब है तो योगी और मोदी के नाव पे हमारे सब लोग दीवाने हैं। राम मंदिर, कश्मीर को मुद्दा, शांति व्यवस्था, देश में अमन चैन, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए लाने, आत्मनिर्भर भारत के लाने हमारे सब लोग भाजपा को जितावे को संकल्प ले बैठे हैं। बाकी 2 ही पार्टी तो मैदान से बाहर हैं। तो जी थे ललितपुर के विधायक जी, जिनको कहवा है कि 2 ही पार्टियां मैदान से बाहर हैं, और जो भी शिकायतें लोगों की हैं उनसे
वे 10 मार्च के बाद दूर कर लीजिए। अब देखने जो ये है कि ललितपुर की जनता विधायक जी को एक बार फिर से अपने प्रतिनिधि बनाऊ थे या फिर कछु गड़बड़ होते। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नाते।